सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए अपन कुंकू डाल लेते हैं, हल्दी डाल लेते हैं जल में, या चने की दाल डाल लेते हैं जल के अंदर। सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए हमने चने की दाल डाली, कुंकू डाला, हल्दी डाली, और कभी कभी सूर्य नारायण भगवान से बहुत जरूरी काम है और वो कार्य हो ही नहीं रहा है, या तन पर कोई रोग हो गया है, तो उसको मिटाने के लिए कई बार हमने भगवान सूर्य को अर्घ देते समय सफेद फूल भी डाला है, कभी लाल फूल भी डाला है। जब 26 एकादशी पूरी होती है तो 26 एकादशी के विराम पर एक कथा सुनाई जाती है, शायद आप लोगों ने सुनी हो। जब 26 एकादशी पूर्ण होती है तो कर्माश्य भाष्य सुनाया जाता है मार्कंडे बाबा। क्या सुनाया जाता है? कर्माश्य भाष्य उसको सुनाते हैं। उसको आपने कभी सुना होगा 26 एकादशी पूर्ण होने पर कि एक ब्राह्मण एक राजा के घर पर पंडिताई का काम करता था, पूजन करता था, मंदिर में भगवान की भक्ति को धारण करता था। कर्मश्य भाष्य प्रतिदिन पूजन करना, भगवान की भक्ति करना। राजा का एक लड़का था, उस लड़के की शादी हो गई थी, घर में बहू आ गई थी। बहू आ गई, बहू आने के बाद एक दिन राजा के लड़के की तलवार रखी हुई थी। उस तलवार की म्यान को उस बहू ने घुमा कर देखा। म्यान बड़ी सुंदर है, और इतनी सुंदर म्यान है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। और उस बहू ने उसी समय उस तलवार को निकाल लिया। जैसी तलवार निकाली, तलवार में इतनी चमक थी कि वो तलवार हाथ से छूट गई, और छूटते से जहां राजा का लड़का सो रहा था, जहां उसका पति सोया था, उसी के गले पर पड़ गई और पति मर गया। पति मरा, इसने सोचा हाँ, आज खारना रहा तक पति तो मर गया, और पति के मरने के बाद में अगर राजा को मालूम पड़ेगा तो वो तो मुझे मृत्यु दंड दे देगा। एक काम करती हूँ, मेरे ऊपर इल्जाम ना आए, इसको मैं ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे डाल देती हूँ। और बगीचे में जब तुलसी का क्यारा था, उस क्यारे के पीछे उसने अपने पति के पांव पकड़कर खींचकर ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे उसको पटक दिया। सवेरे सवेरे पंडित जी का नियम था, तुलसी तोड़ने आते थे, तुलसी उतारने आते थे। आज जैसी तुलसी उतारने आए, इतनी देर में तुलसी को उतारते समय इसने चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाई, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए, राजा भी आ गया और पंडित जी को बंदी बना लिया। और बंदी बनाया, राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार तो कर दिया, पर 10 दिन बाद उस पंडित को खड़ा कर कर राजा के मन में आया, मैं इस पंडित को लेकर आया था, पर यह पंडित कभी झूठ नहीं बोला, कभी छल नहीं करा, इस पंडित ने कभी बेईमानी नहीं करी, इस पंडित ने कभी कपट नहीं करा, इस पंडित ने कभी एक अपशब्द नहीं बोला, तो इस पंडित ने ऐसा काम नहीं कर सकता। ये पंडित पर मेरी बहू झूठा इल्जाम लगा रही है। पर राजा को लगा कि सारे सबूत पंडित के खिलाफ में, सारे सबूत इसी के पक्ष में जा रहे, तो इसको सजा तो बोलिए तो देना तो। और तभी राजा ने सिंहासन पर बैठकर हुक्म दे दिया, इसने मेरे बेटे का गला काटा है, इसका हाथ काट दिया जाए। और पंडित का हाथ कट गया। पंडित अब रुका नहीं, मंदिर में चला गया, और पंडित सीधे अपने गुरु जी के पास में गया, गुरुदेव मैंने कौन सा ऐसा कर्म करा था जो आज मेरा हाथ कटा है गुरुदेव? मैंने कौन सा कर्म करा गुरुजी जो मेरा हाथ कटा? मैंने कभी बेकार कर्म नहीं करा, मैं कभी झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करा, प्रपंच नहीं करा, मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करा गुरुदेव, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी बोले, मैं किसी का कर्म भाष्य नहीं कर सकता, मैं किसी के कर्म को बखान नहीं सकता। एक काम कर, मेरे गुरुजी मणिकर्णिका में काशी में रहते हैं, तू जाकर उनसे मिल। ये गुरुजी के पास में गया, गुरुजी तो थे नहीं। गुरुजी के यहाँ दरवाजा बजाया तो गुरुजी की धर्म पत्नी निकल कर बाहर आ गई। धर्म पत्नी आई तो इसने पूछ लिया, गुरुजी हैं? धर्म पत्नी चिल्लाकर बोली, कहीं रो रहा होगा तेरा गुरु, कहीं जाके मर रहा होगा, कहीं शमशान में पड़ा होगा तेरा गुरु, आग लग जाएगा गुरु में और तेर में। आ गया पूछने, गुरुजी हैं? निकल यहां से बाहर, शाम को आएगा, मिल लेना। चल चले गया। शाम को फिर आया, दरवाजा बजाया, गुरुजी थे, पत्नी नहीं थी। आवाज लगाई, दस्तक दी, गुरुजी बाहर आए। क्या बात है बेटा, कौन हो आप? मेरे को आपसे मिलना है गुरुजी, मेरे गुरुजी ने भेजा। आइए अंदर बैठिए। क्या बात है, कैसे आना हुआ? गुरुजी
मैं अपना भाग्य पूछने के लिए आया था, पर मैं वो बाद में पूछूंगा। पहले मैं आपसे आपका भाग्य पूछना चाहता हूँ। आप इतने बड़े संत, इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े जोगी, इतने बड़े सन्यासी, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ज्योतिषाचार्य, और आपकी धर्मपत्नी ऐसी सुबह इतनी गाली दे रही थी आपको, इतना अपशब्द बोल रही थी आपको, इतने ताने दे रही थी आपको, और आपको ऐसी पत्नी मिली। मेरा भाग्य तो बाद में बताना, पहले अपना बता दो गुरुजी। गुरुजी बोले मेरी जिंदगी में पहला कहीं का मिला है जिसने मुझसे अपना कर्म पूछा, मुझसे अपना कर्म पूछा, ये जिंदगी में पहला मिला। अब तूने पूछ ही लिया है तो सुन, ये मेरी जो धर्म पत्नी है, पूर्व समय में ये गधी थी और मैं कौवा था। ये वजन ढो ढो कर इस गधी की पीठ पर एक घाव हो गया। मैं कौवा इसकी पीठ पे बैठकर अपनी चोंच से इसके घाव को खरोदता था और ये कूद कूद के भागती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। 3 महीने लगातार मैंने इसके घाव को खरोदा, ये भागती रही। एक दिन ये मुझसे पीछा छुड़ाकर हरिद्वार चली गई। मैं इसको ढूंढते ढूंढते हरिद्वार चले गया। मैं फिर इसकी पीठ पर बैठकर इसके घाव को खरोद रहा था और इतने में ये गंगा जी में कूद गई। जैसे ही कूदी, कूदने पर ये और मैं दोनों पानी में बह गए, मर गए, और ये मेरी पत्नी बन गई और मैं इसका पति बन गया। मैंने अपनी चोंच से इस गधी के घाव को खरोदा था, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद रही है। तो जिसको ऐसी मिली हो रे भेरू, ओ भैया समझ लेना पूर्व का कर्म। 26 एकादशी पूर्ण होने पर भाष्य सुनाया जाता है, आपको आज ही सुनने को मिल गया। गुरुजी आपने अपना कर्म बता दिया, मुझे मेरा कर्म बताओ कि मैंने कौन सा पाप किया। मैं कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी असत्य नहीं बोला, मैंने कभी छल नहीं करा, मैंने कभी बेईमानी नहीं करी, मैंने कभी प्रपंच नहीं करा, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी ने कहा पूर्व समय में तू एक संत था, और संत तूने अपनी जिंदगी में एक संकल्प लिया था कि झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा, और तू एक वन में बैठकर तप कर रहा था। एक कसाई गाय को काटने जा रहा था, गाय कसाई के हाथ से छूट गई, भाग गई, और वो कसाई तेरे पास आकर पूछ लिया तूने कहीं गाय देखी है, और तूने गाय को देखा था, सत्य बोलने का नियम लिया था, तो तूने इशारे से कह दिया कि गाय वहां गई है। कसाई गया, गाय को पकड़ कर लाया, काट दिया, वो गाय बहू बनी। जिस कसाई ने काटा था वो बेटा बना, और तूने हाथ का इशारा करा था, इसलिए तेरा हाथ कटा। कर्म का भोग विष्णु पुराण कहती है, चलते चलते अगर पांव में ठोकर भी लगे ना, तो समझ लेना ये हमारे पूर्व कर्म का भोग है। घुटना दुख रहा है। हमारे एक जजमान है, वो हमसे बोले गुरुजी मेरे पाँव में बड़ी तकलीफ रहती है। हमने कहा आज की जाने दो, पहले ये बताओ कि तुमने किसी जीव जंतु को डंडे से तो नहीं मारा? अरे गुरुजी मैं कोई मारूंगा नहीं, मैं आज की नहीं कह रहा, मैं तो याद करो कुछ अपना पवन सुत मुबारक विद्युत